हेलो बच्चों, जल्दी जल्दी भाग कर आ जाओ। मैं फिर आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है मूर्खों का बहुमत, द मेजॉरिटी ऑफ फूल्स। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था, आउल। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही भोजन की तलाश में बाहर निकलता था। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था, दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वो तो रात में ही चमकता है और यह दिन का समय है तो दिन में तो सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि दिन में सूरज ही निकलता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, मेरे एक फ्रेंड के पास, दोस्त के पास। वही डिसाइड करेगा कि कौन सही बोल रहा है। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं, तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और सारे के सारे मिलकर बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को तो वैसे भी कम दिखाई दे रहा था दिन में। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान किसी तरह बचाई। उसने सोचा, इन उल्लुओं को कौन समझाए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानते। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर देते हैं। मतलब सही बात को भी वो लोग गलत साबित कर देते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, वो हमारी बात को सच नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप लोग कोशिश नहीं करोगे ना किसी को जबरन, किसी मूर्ख को, बेवकूफ को जबरन समझाने की कोशिश तो नहीं करोगे ना, क्योंकि वो तो वैसे भी समझने वाला नहीं है। ठीक है? हेलो।